जैसा कि राय सिंह जी सेंधव साहब ने आपको बताया कि मैं देवास जिले के ग्राम खरखेड़ी पोस्ट आगरो का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरे पिता बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में मकान बनाने के काम में मजदूरी करते थे। परिस्थितियां उन्हें इंदौर लेकर चली गई। वो मुझे भी 3 भाई बहनों के साथ इंदौर लेकर गए। वहीं पर हमारी पढ़ाई हुई। मेरी मिलना जुलना और उनके आदेश का पालन करना जारी रखा। अचानक से एक दिन मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि क्या आप देवास शाहजहांपुर लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने उस प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से विचार किया और पूछा कि क्यों आप मुझे लड़ाना चाहते हैं जबकि आपके पास तो और भी योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उनका कहना था कि प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर रही है किसानों के विरुद्ध, एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर रही है मजदूरों के विरुद्ध, एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर रही है युवाओं के विरुद्ध। मैंने उस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार किया और मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जिन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया था वो मेरी परिस्थिति से वाकिफ थे, मेरे जीवन से वाकिफ थे। वो जानते थे कि किस संघर्ष के साथ मेरे माता पिता ने मुझे न्यायाधीश के पद तक पहुंचाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेरे देश और मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ जाए तो मैं दे दूंगा। नौकरी बहुत छोटी सी चीज है। जब मुझे देवास शाहजहांपुर लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, उसके पश्चात मैंने इस्तीफे की कार्रवाई की। मेरा इस्तीफा मंजूर ना हो सके इसलिए कुछ नकारात्मक शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया, मगर आप सभी का स्नेह था मेरे साथ, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और अंततः 9 तारीख के दिन शाम को 8 बजे मेरे पास फोन आया कि आपका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, आप डीजे साहब से बात कर लें। मैंने आदरणीय डीजे साहब को फोन लगाया, उनसे मेरी 11 बजे बात हो सकी। 11 बजे उन्होंने मुझे अवगत कराया कि तुम्हारा इस्तीफा मंजूर हो चुका है और तुम्हें इस पद से मुक्त कर दिया गया है। एक तरफ तो इस बात का हर्ष था कि मैं आप लोगों के बीच आने वाला हूं, लेकिन मन में एक कष्ट था, एक दर्द था कि नौकरी चली गई, अब क्या होगा। इसी परेशानियों को बढ़ाते हुए 1 घंटे पश्चात मेरे पास न्यायालय से फिर से फोन आता है और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप कल सुबह किसी भी स्थिति में अपना मकान भी खाली कर दें। मेरे 2 बेटे हैं, एक की उम्र 3 वर्ष की है, एक की उम्र 6 वर्ष की है। बड़ी चिंता हुई मुझे। मैंने अपने बच्चों को लेकर मेरी मम्मी से बात किया। मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम देशभक्ति के रास्ते पे जा रहे हो, देश के लिए काम करना चाहते हो, तुम अपना काम करो और बच्चों को मेरे सुपुर्द करके जाओ। मैं अपने बच्चों को लेकर मेरी माता जी के पास गया और उनके यहाँ पर छोड़ दिया और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में मैं भ्रमण करता रहा। जैसे ही मैंने इस क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू किया और कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुआ और कार्यकर्ताओं की आंखों में मैंने मेरे प्रति जो स्नेह देखा, मेरे प्रति जो प्यार देखा, मेरे प्रति जो उत्साह देखा, मेरे प्रति जो ऊर्जा देखी, मेरे प्रति जो चिंगारी देखी और मेरे प्रति जो आग देखी, उसको देखकर उस इस्तीफे की पीड़ा को मैं पूरी तरह से भूल गया। और आज आस्था विधानसभा के जाबाज कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया और जिस उत्साह के साथ मुझे यहाँ पर बुलाया,
तो मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे पास न्यायाधीश से भी 10 गुना बड़ा कोई पद होता तो आज न्यौछावर कर देता। मैं आप लोगों के भरोसे पर आज यहाँ पर आ गया हूँ। हमें इस प्रदेश में कार्य करने वाली नकारात्मक कांग्रेस की सरकार से लड़ाई लड़ना है। ये वही सरकार है जो किसानों के साथ छल कर रही है, ये वही सरकार है जो मजदूरों के साथ छल कर रही है, ये वही सरकार है जो महिलाओं के साथ छल कर रही है, ये वही सरकार है जो बच्चों के साथ छल कर रही है, ये वही सरकार है जो युवाओं के साथ छल कर रही है। ये कांग्रेस की सरकार कहती है, ये मुख्यमंत्री कहते हैं, ये मेरे क्षेत्र के, मेरे प्रदेश के युवाओं से ढोर चरवाएंगे। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे देश के, मेरे प्रदेश के, मेरे क्षेत्र के युवाओं से बैंड बाजे बजवाएंगे। मैं महेंद्र सोलंकी जब तक इस क्षेत्र में सक्रिय हूं, इस क्षेत्र का युवा अपने अंतिम प्रयास तक अच्छे पद पर जाने के लिए प्रयत्न करेगा और मैं तन मन धन से उसके साथ हूं। मेरे क्षेत्र का कोई युवा बैंड नहीं बजाएगा, और जो मजबूरी वश बजा रहे हैं उसको भी उस परिस्थिति से बाहर निकालने की मैं कोशिश करूंगा। इस नकारात्मक सरकार को सबक सिखाने के लिए हमें 19 मई को जो मतदान करवाना है उसको एक आंदोलन के रूप में लेना है, जिससे कि हम इस नकारात्मक सरकार को सबक सिखा सके कि हमारे ऊर्जावान युवा, हमारे प्रतिभावान युवा से वो बैंड बजवाएंगे। अरे बैंड तो हम बजाएंगे तुम्हारा 19 मई को, देखना किस तरह से हम तुम्हारा बैंड बजाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस ऊर्जा को वोट में परिवर्तित करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि घर घर हम पहुंच जाएं और घर घर का व्यक्ति मतदान तक पहुंच जाए, और ये उत्साह मतदान में वोट में कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए। आप लोगों ने बुलाया, समय निकाला, स्वागत किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इसके पश्चात 2003 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने लगा। 2010 में जब मैं न्यायाधीश बना, इसके पश्चात भी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में मैंने जाना निरंतर जारी रखा, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारियों से मिलना जुलना और उनके आदेश का पालन करना जारी रखा। अचानक से एक दिन मेरे पास एक प्रस्ताव आया कि क्या आप देवास शाहजहांपुर लोकसभा में चुनाव लड़ सकते हैं। मैंने उस प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से विचार किया और पूछा कि क्यों आप मुझे लड़ाना चाहते हैं, जबकि आपके पास तो और भी योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उनका कहना था कि प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर रही है किसानों के विरुद्ध, एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर रही है मजदूरों के विरुद्ध, एक नकारात्मक वातावरण तैयार कर रही है युवाओं के विरुद्ध। मैंने उस प्रस्ताव को तत्काल स्वीकार किया और मैंने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जिन्होंने मुझे प्रस्ताव दिया था वो मेरी परिस्थिति से वाकिफ थे, मेरे जीवन से वाकिफ थे, वो जानते थे कि किस संघर्ष के साथ मेरे माता पिता ने मुझे न्यायाधीश के पद तक पहुंचाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी। मैंने कहा कि मेरे देश और मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए अगर मुझे जान भी देनी पड़ जाए तो मैं दे दूंगा। नौकरी बहुत छोटी सी चीज है। जब मुझे देवास शाहजहांपुर लोकसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया, उसके पश्चात मैंने इस्तीफे की कार्रवाई की। मेरा इस्तीफा मंजूर ना हो सके इसलिए कुछ नकारात्मक शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया, मगर आप सभी का स्नेह था मेरे साथ, वो उसमें कामयाब नहीं हुए। और अंततः
9 तारीख के दिन शाम को 8 बजे मेरे पास फोन आया कि आपका इस्तीफा मंजूर हो चुका है, आप डीजे साहब से बात कर लें। मैंने आदरणीय डीजे साहब को फोन लगाया, उनसे मेरी 11 बजे बात हो सकी। 11 बजे उन्होंने मुझे अवगत कराया कि तुम्हारा इस्तीफा मंजूर हो चुका है और तुम्हें इस पद से मुक्त कर दिया गया है। एक तरफ तो इस बात का हर्ष था कि मैं आप लोगों के बीच आने वाला हूं, लेकिन मन में एक कष्ट था, एक दर्द था कि नौकरी चली गई, अब क्या होगा। इसी परेशानियों को बढ़ाते हुए 1 घंटे पश्चात मेरे पास न्यायालय से फिर से फोन आता है और उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आप कल सुबह किसी भी स्थिति में अपना मकान भी खाली कर दें। मेरे 2 बेटे हैं, एक की उम्र 3 वर्ष की है, एक की उम्र 6 वर्ष की है। बड़ी चिंता हुई मुझे। मैंने अपने बच्चों को लेकर मेरी मम्मी से बात किया। मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, तुम देशभक्ति के रास्ते पे जा रहे हो, देश के लिए काम करना चाहते हो, तुम अपना काम करो और बच्चों को मेरे सुपुर्द करके जाओ। मैं अपने बच्चों को लेकर मेरी माता जी के पास गया और उनके यहाँ पर छोड़ दिया और उसके बाद से लगातार इस क्षेत्र में मैं भ्रमण करता रहा। जैसे ही मैंने इस क्षेत्र में भ्रमण करना शुरू किया और कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुआ और कार्यकर्ताओं की आंखों में मैंने मेरे प्रति जो स्नेह देखा, मेरे प्रति जो प्यार देखा, मेरे प्रति जो उत्साह देखा, मेरे प्रति जो ऊर्जा देखी, मेरे प्रति जो चिंगारी देखी और मेरे प्रति जो आग देखी, उसको देखकर उस इस्तीफे की पीड़ा को मैं पूरी तरह से भूल गया। और आज आस्था विधानसभा के जाबाज कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से मेरा स्वागत किया और जिस उत्साह के साथ मुझे यहाँ पर बुलाया, तो मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे पास न्यायाधीश से भी 10 गुना बड़ा कोई पद होता तो आज न्यौछावर कर देता। मैं आप लोगों के भरोसे पर आज यहाँ पर आ गया हूँ। हमें इस प्रदेश में कार्य करने वाली नकारात्मक कांग्रेस की सरकार से लड़ाई लड़ना है। ये वही सरकार है जो किसानों के साथ छल कर रही है, ये वही सरकार है जो मजदूरों के साथ छल कर रही है, ये वही सरकार है जो महिलाओं के साथ छल कर रही है, ये वही सरकार है जो बच्चों के साथ छल कर रही है, ये वही सरकार है जो युवाओं के साथ छल कर रही है। ये कांग्रेस की सरकार कहती है, ये मुख्यमंत्री कहते हैं, ये मेरे क्षेत्र के, मेरे प्रदेश के युवाओं से ढोर चरवाएंगे। ये मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे देश के, मेरे प्रदेश के, मेरे क्षेत्र के युवाओं से बैंड बाजे बजवाएंगे। मैं महेंद्र सोलंकी जब तक इस क्षेत्र में सक्रिय हूं, इस क्षेत्र का युवा अपने अंतिम प्रयास तक अच्छे पद पे जाने के लिए प्रयत्न करेगा और मैं तन मन धन से उसके साथ हूं। मेरे क्षेत्र का कोई युवा बैंड नहीं बजाएगा और जो मजबूरी वश बजा रहे हैं उसको भी उस परिस्थिति से बाहर निकालने की मैं कोशिश करूंगा। इस नकारात्मक सरकार को सबक सिखाने के लिए हमें 19 मई को जो मतदान करवाना है उसको एक आंदोलन के रूप में लेना है, जिससे कि हम इस नकारात्मक सरकार को सबक सिखा सके कि हमारे ऊर्जावान युवा, हमारे प्रतिभावान युवा से वो बैंड बजवाएंगे। अरे बैंड तो हम बजाएंगे तुम्हारा 19 मई को, देखना किस तरह से हम तुम्हारा बैंड बजाते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस ऊर्जा को वोट में परिवर्तित करने की कोशिश करें और कोशिश करें कि घर घर हम पहुंच जाएं और घर घर का व्यक्ति मतदान तक पहुंच जाए और ये उत्साह मतदान में वोट में कन्वर्ट हो जाए, परिवर्तित हो जाए। आप लोगों ने बुलाया, समय निकाला, स्वागत किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।